കണികാണും നേരം കമലനേത്രന്റെ നിറമേറും മഞ്ഞൾ തുകിൽ ചാർത്തി കനക കിങ്കിണി വളകൾ മോതിരം അണിഞ്ഞു കാണണം ഭഗവാനെ. ये देखिए सुबह सुबह कणी देखा जा रहा है. कणी मतलब जो हम सुबह उठते ही जो पहले देखते हैं उसको कणी बोलते हैं. विषु कणी देखने से पूरा साल पॉजिटिव वाइब्स, खुशहाली, समृद्धि रहता है और ये ब्रह्म मुहूर्त में देखें तो सबसे बेस्ट है. अब है विषु काइनीटम. विषु काइनीटम मतलब जो घर का जो सबसे सीनियर मेंबर है वो अपने छोटों को रुपीज़, गिफ्ट या ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं. जैसे कि मेरे हस्बैंड मेरे को देंगे, बच्चों को देंगे, मैं बच्चों को दूंगी और अमन शुभम को देगा. ऐसे बड़े छोटों को देते हैं. നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ऐश्वर्यത്തിൻ്റെയും विशु आशंसകൾ. आप सबको विशु की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी विशु टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. विशु क्या है? विशु मलयालम कैलेंडर के हिसाब से मेडम राशि मतलब मेष राशि की जो शुरुआती दिन 1 तारीख या 2 तारीख को पड़ता है और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 14 या 15 को है. साल 2023 को आज के दिन मतलब 15 तारीख को पड़ा. विषु के बारे में सोचा जाए तो दिमाग में आता है विषु कणी, विषु काइनीटम, विषु सद्या. पर इसके कई मिथ हैं. जैसे श्री कृष्ण भगवान ने राक्षस नरकासुर का वध किया था, उस दिन विषु मनाया गया था. और दूसरा मिथ है कि राक्षसों के राजा रावण सूर्य भगवान को उगने ही नहीं देते थे. जब रावण का वध श्री राम जी के द्वारा हुआ तब सूर्य भगवान पूर्व दिशा से उगने लगे. और ड्यूरेशन जो दिन और रात का है विषु वाले दिन एकदम बराबर रहता है, इसीलिए इस दिन विषु मनाया जाता है. चलिए अब कणी तैयार किया जाए. पहले कृष्ण भगवान को रखते हैं. यह है कोन्नप्पू, भगवान का मुकुट माना गया है. इसका विषु में इसलिए इतना महत्व है, इसके पीछे एक स्टोरी है. एक बच्चा जो बहुत ही बड़ा कृष्ण भक्त था, भगवान प्रसन्न होकर अपने सोने का जो कमरपट्टा होता है उनको दे देते हैं. बच्चा खुश होकर अपनी माँ को दिखाता है. दूसरे दिन मंदिर का फाटक खुलने पर कमरपट्टा भगवान की मूर्ति के ऊपर से गायब दिखाई देता है. तो बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम आता है. तो माँ को बहुत बुरा लगता है. तो माँ क्या करती है, वो पेड़ कमरपट्टे को पेड़ के ऊपर फेंक देती है. तो वो जो पेड़ पर जो फ्लावर्स है वो येलो फ्लावर्स आने लग जाते हैं उसमें. तो उसको कोन्नप्पू बोलते हैं. उसको इंग्लिश में गोल्डन शावर भी बोलते हैं. इसलिए कोन्नप्पू बहुत महत्वपूर्ण है विषु के दिन, विषु कणी के लिए. ये उर्ली है. उर्ली को प्रकृति माना गया है और इसमें भगवान कृष्ण भगवान का वास माना गया है. और इसमें जैसे इसमें पहले चावल डालते हैं और श्री कृष्ण भगवान को मोगरे का माला या तुलसी माला चढ़ाया जाता है. और ये है एक तरह का कुकुम्बर है, इसको बेल्लरी बोलते हैं. ये भगवान का फेस माना गया है. और कटहल को गणपति का रूप और केला जो कदली पड़म बोलते हैं वो श्री कृष्ण भगवान. और आम रखी हूँ वो सुब्रमण्य कार्तिकेय भगवान को मान के. और आप कोई भी फ्रूट्स रख सकते हैं घर में जो भी अवेलेबल है. जैसे कि मैंने एप्पल, अनार, तरबूज, मेलन, ग्रेप्स, चीकू ऐसे सारे मैंने रखा. फिर उसके बाद 2 नारियल को 2 हिस्से में करके रखा और उसमें घी का दीपक जलाया जाता है, पर मैंने इसमें सिक्का डाला है. 2 नारियल श्री कृष्ण का नेत्र माना गया है. और यह है 9 धान्य. विषु के दिन बीज बोने का उचित समय भी माना गया है, इसलिए कणी के लिए 9 धान्य रखते हैं. और यह है धान, मैं परा में रखी हूँ. और ये है ग्रंथ, जैसे मैंने भगवत गीता रखा है. और जो ग्रंथ है वो देवी सरस्वती का वास माना गया है. उसके ऊपर कशमुंड रखते हैं, नया कशमुंड. फिर पान का पत्ता, सुपारी और फिर सोना, चांदी. मैंने चांदी के कटोरी में ही सोना, सिक्का, पैसा ये सब रखते हैं. फिर ये वाल कन्नड़, ये भगवान का माइंड बोलते हैं, माइंड माना जाता है. और जो फैन के जैसे आपको दिख रहा है ना, वो तिरुवड़ा येड़ा भगवती को सोच कर रखा गया है. और ये किंडी में पानी भरा जाता है, इसमें सफ़ेद फूल डाला जाता है. तो अभी तो मोगरा अवेलेबल है तो मोगरा डालते हैं. और सुबह सुबह
जल को आंखों में लगाया जाता है और यह है कोन्नप्पू, ये भगवान का मुकुट माना गया है। काजल और सिंदूर भी रखी हूँ। सिंदूर को सुमंगली स्त्री सुबह सुबह देखे तो बहुत अच्छा माना गया है। और नेय्यप्पम रखी हूँ, कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है नेय्यप्पम। और 5 बाती का दीप जलाते हैं क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण माना जाता है, नॉर्थ वेस्ट साउथ, कड़ी में जो चीज भी रखा गया है उसका एक एक चीज का महत्व है। कड़ी तैयार हो गया है और इसके पीछे मेरे हस्बैंड शुभम का बहुत बड़ा हाथ है। और बड़ा बेटा अमन घर पर होता तो वो भी पूरा का पूरा साथ देता। ये देखिए मेरा विशु कड़ी तैयार हो गया है। और ये देखो तो सुबह सुबह पूरा एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। और पूरा साल बोलते हैं कि कड़ी देखो तो ऐश्वर्य, समृद्धि और सुख शांति मिलता है। आप भी देख लीजिए। अब मैं आपको नेय्यप्पम की रेसिपी बताती हूँ। 1 कप चावल लिया है मैंने, कच्चा चावल। मैंने इंद्रायणी राइस लिया है, उसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। फिर उसके बाद उसमें जितना 1 कप चावल लिया है तो 1 कप पाम गुड़ जो मैं केरला से लेकर आई, और उसको इतना पानी, थोड़ा सा मतलब पानी 2-3 चम्मच पानी होगा। फिर इसको गरम करे, बस इसको घुलाने के लिए उतना ही गरम करे। जब ये घुल जाएगा तो इसको ठंडा करने के लिए रख दे। फिर चावल में से अच्छे से पानी निकाल के मिक्सी के जार में डाले। उसमें 6 इलायची, 2 चम्मच मैदा, फिर गुड़ की पानी को डाल के इसका पेस्ट बना दे। अच्छे से पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा सा रखना है उसको। जब ये हो जाए तो एक बाउल में ट्रांसफ़र करें। फिर थोड़ा सा सोडा डालें, इतना सा ही डालें, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसको क्लिंग रैप से मैंने इसको बंद करके रखा ताकि उसमें एयर पास ना हो। और इसको मैंने 4 घंटे के लिए रख दिया। फिर मैंने घी लिया, फिर उसमें मैंने नारियल का पीसेस डाला, और ये ज़रूर डालें। फिर उसमें जब ये अच्छे से हो जाए, फ्राई हो जाए, तो गैस का स्विच ऑफ करके फिर आप उसमें तिल डालें। फिर उसको ठंडा करने के लिए रख दें। फिर ये 4 घंटे के बाद मैंने ये नारियल के पीसेस और तिल वाला मिक्सचर को मैंने इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद अच्छे से इसको मिलाए। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद आप इसको जैसे इसको हम लोग नेय्यप्पम बोलते हैं, तो नेयी मीन्स घी, तो आप उसको घी में भी तल सकते हैं। घी में तले तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। मैं तो तेल में ही तली हूँ। और तेल का आंच को ज़्यादा हाई में ना रखें, मीडियम में ही रखें। अगर आप हाई में रखोगे तो वो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। फिर आप इसमें जैसे मैदा और सोडा नहीं डालना हो तो आप इसको ओवरनाइट आप रख सकते हैं। मैंने ये मैदा और सोडा इसलिए डाला है कि मुझे 3-4 घंटे में ही इसको बनाना था, झटपट बनाना था। और मैदा और सोडा इसलिए डालते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट रहे। देखिए ये कैसे सॉफ्ट है। और अगर आप 8 घंटा रखोगे या ओवरनाइट रखोगे तो भी ऐसे सॉफ्ट रहेगा विदाउट मैदा और सोडा के। देखिए मेरा नेय्यप्पम तैयार हो गया। अब मैं आपको खीर की रेसिपी देती हूँ। और मैं जो अणंगलेरी ले आई थी उसके मेरे को कम ही खीर बनाना था, तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच ये लिया है अणंगलेरी। उसको फिर अच्छे से धो के उसमें 2 कप मैंने दूध डाला है। और इसको अच्छे से उसको गर्म किया। जब उसमें मैंने कम से कम 5 चम्मच मैंने चीनी डाला। फिर इसको अच्छे से इसको पकाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच दूध का पाउडर डाला। इससे क्या है, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और दूध गाढ़ा गाढ़ा भी रहता है और इसका अपना भी मिठास रहता है। तो आप अपना चीनी अपने हिसाब से देखिए। फिर मैंने थोड़ा सा घी लिया और उसमें काजू को फ्राई कर खीर में डाले। जब खीर पूरी तरीके से पकने के बाद फिर ये देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये बाद में ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। फिर मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला। फिर उसको और थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट और पकने दिया। ये जब ठंडा हो जाता है तो इसकी कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा थिक हो जाता है। आइए आप भी हमारे साथ विश्व सद्या का आनंद लीजिए। सद्या मतलब केले के पत्ते में ही खाया जाता है शुद्ध शाकाहारी भोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के सब्जियां, चावल,
खीर, पापड़, अचार इन सब के साथ खाया जाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्दी और हाइजीनिक होता है। खीर भी 2-3 प्रकार के बनाते हैं, मैं तो अभी एक ही प्रकार के बनाई हूँ। आपको आगे दिखाऊंगी खीर की कई रेसिपीज़। पुअमपड़ा, केले का चिप्स, कड़ू मांगा अचार, इंजी करी, पुली इंजी करी भी बोल सकते हैं, पुली इंजी, खट्टा मीठा रहता है ये, पचड़ी, तोरन, ये है कैबेज तोरन, अवियल, खीर। वैसे केले के पत्ते में ही डाल के खाते हैं, हम लोग को ऐसे पसंद है। खीर को कैसे खाया जाता है हम केरला में, अभी तो मैं ये तो ऑनगलेरी का मैं खीर बनाई हूँ। जैसे खीर डाले उसमें जो ये केला है, केलों को बहुत पसंद है, केले को उसमें स्मैश करके पापड़ को उसमें फोड़ के वैसे खाते हैं। तो वो क्या है, मीठा और नमकीन का ये आ जाता है, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है, तो वैसे खाते हैं हम लोग, तो ऐसे खाते हैं। और सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं अमन को। अमन अभी वो नोएडा में जॉब कर रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम है उसका विशु जो हमारे साथ नहीं है। वो सबसे पहले ये है दाल, पहले दाल डाला जाता है, उसके ऊपर घी मस्ट है, फिर ये सारा सब्जी, अवियल, तोरन, पचड़ी, पुलिंजी, अदरक की बनती है ये, और ये कड़ू मांगा अचार, फिर पापड़, इस सब लेके इसका मिक्सचर लेके क्या बोलूं मैं, एकदम अप्रतिम। अभी ये जैसे ये हो गया, उसके बाद सांबार के साथ, जब दाल का पोर्शन खत्म हो जाता है, फिर सांबार के साथ खाया जाता है। मैं थोड़ा सा भी सांबार ले लेती हूँ, वो भी दिखाती हूँ आपको। सांबार, अवियल, तोरन, पचड़ी, पुलिंजी, पापड़, सब ये लेके सांबार के साथ एकदम नेक्स्ट लेवल, एकदम मस्त। सद्या की बात ही अलग है, बाकी सारे डिशेस अलग और सद्या अलग है। तो विशु में तो मैं इतना ही बनाई हूँ, ओणम में बहुत सारी वैरायटीज बनाती हूँ, आप देखिए। ऐसा रहा मेरा विशु, कैसा लगा आपको आप ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।